राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के नौपोरा इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकवादी मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 का ये चुनाव भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए है। इसमें बिहार के सभी जागरूक भाई बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने 25 अप्रैल को मानहानि मामले में उनके खिलाफ MP MLA अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहे उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार को अंतरिम राहत दी है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ JDU ने राजद और कांग्रेस के खिलाफ NDA समर्थित उम्मीदवार उतारे हैं। नीतीश के फिर से NDA में जाने के बाद एक बार फिर से ये चुनाव लिटमस टेस्ट है। दिल्ली की अदालत ने उत्पाद शुल्क पुलिस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में विजय नायर और अन्य के 7 आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने घोषणा की कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल उनकी गिरफ्तारी के विरोध में अभियान में उतरेंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान उसने विदेश निर्मित पिस्तौल सहित हथियार और गोला बारूद बरामद किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इसने निर्वाचन आयोग को बदनाम करने की कोशिश करने वाली कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को बेनकाब कर दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने विपक्षी दलों पर उनके खिलाफ एकजुट होने का आरोप लगाया कि इस राजनीतिक पैंतरेबाजी में उनकी बहनों शर्मिला और सुनीता का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचे। उन्होंने मालदा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि वोट डालना लोकतंत्र को मजबूती देने का काम है। बीजेपी सरकार की नीतियों से देश में नए सेक्टर बन रहे हैं। वहीं पीएम ने बंगाल में TMC सरकार पर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार की योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि बंगाल के 50 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि के 8,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे जा रहे हैं और सरकार बेटियों और बहनों के लिए हर स्तर पर नए अवसर बना रही है। पीएम ने कहा कि जनता का एक वोट विकसित भारत और विकसित बंगाल के सपने को पूरा करेगा। सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि वोट डालना ये लोकतंत्र को मजबूती देने का काम है और इसलिए हम सभी देशवासियों ने देश के लिए वोट जरूर करना चाहिए। एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था। बीजेपी सरकार की नीतियों से देश में नए नए सेक्टर्स बन रहे हैं, जहां युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। लेकिन बंगाल में TMC ने युवाओं के विकास के सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। साथियों, बंगाल रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष, गुरुदेव टैगोर, डॉक्टर मुखर्जी की धरती है। भाजपा सरकार की योजना की वजह से आपको मुफ्त राशन मिल रहा है। बंगाल के 50 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में
सीधे 8,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के भेजे गए हैं। जो योजनाएं मैं सीधे लागू करने की कोशिश करता हूं, उसे भी टीएमसी सरकार रोक देती है। इन्होंने बंगाल के लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज देने वाली हमारी आयुष्मान योजना को रोक रखा है। अभी भाजपा ने हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का ऐलान किया है, लेकिन बंगाल के बुजुर्गों को इस योजना का लाभ भी ये टीएमसी वाले नहीं लेने देंगे। हम कहते हैं कि हमारे मालदा के किसानों का आम और मालदा के किसानों का मखाना पूरी दुनिया में फेमस है। उनकी आमदनी बढ़े, उन्हें ज्यादा पैसा मिले, इसके लिए यहां फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएंगे। बीजेपी सरकार महिलाओं की मान मर्यादा इज्जत के लिए काम कर रही है। बीजेपी सरकार ने बंगाल में 80 लाख से ज्यादा शौचालय बनाकर दिए हैं, जिसका सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को हुआ है। बंगाल की करीब 1.25 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला है। यहां पीएम आवास के जो हजारों घर दिए गए हैं, उनमें से ज्यादा घर महिलाओं के ही नाम है। पहली बार उनके नाम को संपत्ति हुई है। हमारी सरकार बहनों बेटियों के लिए हर स्तर पर नए अवसर बना रही है, उन्हें सशक्त कर रही है। साथियों, आपका एक वोट विकसित भारत, विकसित बंगाल के सपने को पूरा करेगा। मालदा उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी और लोकसभा में मेरे बहुत अच्छे साथी श्रीमान खगेन मुर्मू जी और मालदा दक्षिण से श्री रूपा मित्रा चौधरी जी, जिसको आप निर्भया दीदी के नाम से जानते हैं। ये हमारी निर्भया दीदी और हमारे मुर्मू जी 7 मई को इनको आपका एक वोट जो देंगे ना, ये आपका वोट सीधा मोदी के खाते में जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने 10 साल में देश के करोड़ों गरीबों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके साथ ही शाह ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने कई बार गरीबी हटाने का वादा किया, लेकिन पूरा नहीं किया, जबकि पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। वहीं उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की। भाई और बहनों, दो बार इस देश की जनता ने मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया। 10 साल तक मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। 10 साल में समग्र देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर दिया। दिग्गी राजा के समय में मध्य प्रदेश नक्सलवाद से पीड़ित राज्य माना जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी सालों से गरीबी हटाने का बात करती थी। 4 पीढ़ी तक बात करी, मगर कुछ नहीं हुआ। 10 ही साल में मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का, 80 करोड़ लोगों को हर महीना 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 12 करोड़
शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को अपना घर दिया, 3 करोड़ लोगों को घर में बिजली दी, 10 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और 14 करोड़ लोगों को घर में नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है। हर खेत में हर किसान को सिंचाई की व्यवस्था की है। कांग्रेस पार्टी के राज में मक्के की एमएसपी 1300 रुपया थी, 2000 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सोयाबीन 2560 था, 4600 करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। गेहूं 1400 रुपया था, बढ़ाकर 2275 करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे नेता रोडमल जी ने 2000 करोड़ का प्रावधान रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन परियोजना के लिए किया। अनाज उत्पादन 12 लाख मैट्रिक टन तक पहुंचा। 200 बिस्तरों के अस्पताल को 500 बिस्तर का बनाया। 400 करोड़ से राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनाया। 100 करोड़ से 7000 किलोमीटर की नई पाइपलाइन से 1350 गांवों में नल से जल पहुंचाया और 27 करोड़ के खर्चे से देश में 7 में से 1 ऐसा व्यावसायिक महाविद्यालय खोलने का काम भी हमारे रोडमल जी ने किया। 13 करोड़ से आदर्श महाविद्यालय, 12 करोड़ से नवीन शासकीय महाविद्यालय, 9 करोड़ से लॉ कॉलेज, 400 करोड़ से मेडिकल कॉलेज और पीएम श्री स्कूल को बनाने का काम भी हमारे रोडमल जी ने किया। और राजगढ़, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़, कुरावर और श्यामपुर में नई रेलवे ट्रैक बनाने का काम भी हमारे सांसद महोदय ने किया है। और मैं आज कहने आया हूं, यह डबल इंजन सरकार है। एक और हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी सरकार चला रहे हैं और ऊपर नरेंद्र मोदी जी चला रहे। ये डबल इंजन सरकार दिन दूनी रात चौगुनी मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। 5 साल में मोदी जी ने 9 लाख करोड़ रुपया, 7,74,000 करोड़ रुपया ग्रांट का और 1,77,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर का मध्य प्रदेश को देने का काम किया है और मध्य प्रदेश का विकास हुआ। गत चुनाव से बड़ी लीड से रोडमल जी को जिताओगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे, 400 पार कराओगे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ के तामनगर में आयोजित विशाल जनसभा में प्रतिभाग किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और आज दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। ये चुनाव देश के पीएम को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है।
सीएम साय ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये चुनाव भारत को विश्व गुरु बनाने का चुनाव है। आज के चुनावी सभा में उपस्थित हमारे सबो देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन और मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के बाद आप मन के बीच में पहली बार आए हो। आपन बड़ी आत्मीयता के साथ लंबा माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करे हो, कर लिए भी धन्यवाद। और आपन 20 साल आशीर्वाद दे के सांसद बनाओ और आपके आशीर्वाद से ही आज ये मुख्यमंत्री के दायित्व मिली से मोर तरफ से भी आपन के हृदय से अभिनंदन और स्वागत। बंधुओं, अब ये जो लोकसभा के चुनाव चलत है, आज दूसरा चरण के मतदान होते। हमारे छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद ये 3 लोकसभा के आज मतदान होते और 19 अप्रैल के बस्तर के 1 सीट के मतदान हुई। और ये लोकसभा के चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बर चुनाव है। ऐसा प्रधानमंत्री जो गरीब के बेटा है और 140 करोड़ भारतवासी लापन परिवार मानते और 140 करोड़ भारतवासी के सुख और दुख के रात और दिन चिंता करते। 24 घंटा में 18 घंटा काम करते। आप सबला मालूम है कि गरीब मन के लिए पक्का के मकान देहे के काम, बैंक के खाता खोले के काम, हमार माता बहनी मन के गैस के सिलेंडर देहे के काम, शौचालय निर्माण के काम, घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाए के काम, घर घर बिजली पहुंचाए के काम, कोरोना के समय सबके मुफ्त में 3 टीका देहे के काम और आने वाला 2029 तक 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त में अनाज देने वाला ऐसा प्रधानमंत्री हमला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आज श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण दुनिया में हमारे भारत के डंका बाजत है। 140 करोड़ भारतवासी के मान और सम्मान बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री। तो ऐसा प्रधानमंत्री हमला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और उमन के लिए ये लोकसभा के चुनाव है। हमारे देश ला फिर से विश्व गुरु बनाए के चुनाव है। हमारे देश ला 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करे के चुनाव है। हमारे देश ला आने वाला 5 साल में आर्थिक दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ा ताकत बनाए के लिए तीसरी आर्थिक बड़ा ताकत के रूप में खड़ा करे वाला ये चुनाव है। इसलिए आज आप सबसे मैं निवेदन करे बर आए हूं मुख्यमंत्री के नाते कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नरेंद्र मोदी जी के रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी श्री राधेश्याम राठिया जी हैं। राधेश्याम राठिया जी लंबे समय से जनसेवा में जुड़ी न है। सरपंच से लेकर जनपद सदस्य, जनपद के अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य से लेकर स्त्री मोर्चा, भी किसान मोर्चा, हर तरह के लंबे समय से जनसेवा में लगी ने। आज मृदुभाषी, मिलनसार ऐसे राधेश्याम राठिया हमारे प्रत्याशी हैं। आज आने वाला 7 मई के एमनला आशीर्वाद देके आप मन के बहुमूल्य वोट कमल छाप में राधेश्यामला पढ़ी तो सीधे जाके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ला आप मन के वो कमल छाप पर मिली। तो ऐसे आप मन से आवेदन मतलब निवेदन करे बर मैं आया हूं। 2014 में 1,11,000 के लीड आपके रायगढ़ जिला के रही और संसदीय क्षेत्र के 2,17,000 रही। तो ये दारी वाला पार करना है कि नहीं? पार करना है ना। आप सबसे आग्रह है कि 2,17,000 जो 2014 के रिकॉर्ड रही ओला भी तोड़ना है और आप सबके आशीर्वाद से आप सबके बहुमूल्य वोट कमल छाप में आने वाला 7 मई के चाहिए। यही आप मन से निवेदन करे पर मैं
आए रहे और मला पूरा विश्वास है, हम सब नेता मला विश्वास दिलाओ, राधेश्याम मराठिया जिला आशीर्वाद दो कि आने वाला 7 तारीख आप बनके भरपूर आशीर्वाद मिली। आपके वरिष्ठ नेता और मंत्री अतिशी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार को लेकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल उनकी गिरफ्तारी के विरोध में अभियान में उतरेंगी। आतिशी के अनुसार सुनीता केजरीवाल सीएम केजरीवाल के लिए आशीर्वाद मांगने और पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए एक व्यक्तिगत रूप से दिल्ली, पंजाब, गुजरात और हरियाणा में रोड शो की एक श्रृंखला का नेतृत्व करेंगी। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद, आचार संहिता लगने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल जी चुनावी मैदान में उतरे, चुनावी प्रचार में उतरे, इसलिए चुनाव की घोषणा के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि उनका ये दाव 100% उल्टा पड़ गया है। चाहे दिल्ली के लोग हो, चाहे पंजाब के लोग हो, या आप देश भर में अलग अलग हिस्सों में चले जाइए, वहां पर आम जनता अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही का विरोध कर रही है, लोकतंत्र पे इस हमले का विरोध कर रही है, और लोग एक सुर में कह रहे हैं, खासकर के दिल्ली में और पंजाब में, कि हम अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का जवाब लोकसभा चुनाव के अपने वोट से देंगे। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में, अरविंद केजरीवाल जी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी खुद प्रचार में उतरेंगी। वो दिल्ली के लोगों से, पंजाब के लोगों से, गुजरात के लोगों से, हरियाणा के लोगों से अरविंद केजरीवाल जी के लिए आशीर्वाद मांगेंगी। सुनीता केजरीवाल जी का प्रचार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए कल से शुरू होगा। दिल्ली से इसकी शुरुआत होगी। कल 27 अप्रैल को सुनीता केजरीवाल जी ईस्ट दिल्ली लोकसभा में रोड शो करेंगी और अरविंद केजरीवाल जी के लिए ईस्ट दिल्ली के लोगों से आशीर्वाद मांगेंगी। 28 अप्रैल को सुनीता केजरीवाल जी वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट पर रोड शो करेंगी और अरविंद केजरीवाल जी के लिए दिल्ली के लोगों से आशीर्वाद मांगेंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग, पूरे देश के लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के विरोध में खड़े हैं और अरविंद केजरीवाल को अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एवं प्रदेश सचिव हरीश खुराना ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने लंबित फाइलों को लेकर दिल्ली सरकार पर हमला बोला और दावा किया कि दिल्ली सरकार ने कुल 3060 फाइलों को लंबित रखा है, जिससे दिल्ली की जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। हम पहले दिन से एक बात कहते आए हैं कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार प्रशासन की नहीं, प्रचार की सरकार है। और उसका प्रमाण है वर्षों से धूल फांकती फाइलें जो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की टेबल पे पड़ी हैं। ये वो फाइलें हैं जो जनता के हित से जुड़ी हैं, दिल्ली के विकास से जुड़ी हैं, दिल्ली की सुरक्षा से जुड़ी हैं। लेकिन उन फाइलों को रोका गया और ऐसी फाइलें 1, 2, 5 नहीं हैं, 3060 फाइलें हैं।
3060 फाइल्स ऐसी हैं जो अप्रूवल के लिए रुकी हुई हैं मुख्यमंत्री के पास या उनके पूरे विभाग के पास। जब मैं इन 3060 फाइलों को पढ़ रहा था कि कौन कौन से विषय हैं और कितनी फाइलें किसके पास हैं, अरविंद केजरीवाल की टेबल पर 420 फाइलें, वो क्या दर्शाती हैं कि वो दिखाती हैं कि उनकी टेबल पे काम नहीं हो रहे। और वो फाइलें कौन कौन सी हैं? दिल्ली सरकार की गरीब संजीवनी आयुष्मान योजना वो रोकी हुई है। केजरीवाल सरकार ने लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की शक्तियां बढ़ाई जाएं, वो फाइल 2 साल से रोक रखी है। दिल्ली में पानी एक बड़ी समस्या है, लेकिन दिल्ली जल नीति से जुड़ी फाइल 7 साल से अटकी है। दिल्ली में सीनियर सिटीजन्स और महिला आयोग का पुनर्गठन हो, ये फाइल भी केजरीवाल सरकार ने अपने पास रखी हुई है। हम सब ने पिछले साल दिल्ली में बाढ़ का आतंक देखा है कि कैसे हजारों लोग बेघर हुए, लेकिन दिल्ली बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन हो, ये फाइल भी अरविंद केजरीवाल ने अपने पास रखी हुई है, उसको साइन नहीं किया। आप सोचिए कि कितने गंभीर हैं मुख्यमंत्री। ये वो विषय हैं जो दिल्ली की जनता से जुड़े हुए विषय हैं। बार बार हम कहते रहे कि दिल्ली के गांव देहात का विकास हो, लेकिन ये फाइल 2018 से अरविंद केजरीवाल ने अपने पास दबा के रखी हुई है। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, उसमें डेवलपमेंट हो, लेकिन 2 साल से वो फाइल भी अरविंद केजरीवाल ने अपने पास दबा के रखी हुई है, उसकी अप्रूवल नहीं कर रहे हैं। यमुना की सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है इस दिल्ली का, जिसके लिए एसटीपी उनका निर्माण होना था, जिससे यमुना की सफाई पर शायद कुछ फर्क पड़ता, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड की एसटीपी निर्माण फाइल 2015 से अरविंद केजरीवाल ने रोकी हुई है। और बार बार कहते हैं कि यमुना जी में मैं डुबकी लगाऊंगा। अरे जब तुम काम नहीं करोगे, यमुना की सफाई नहीं करोगे, तो डुबकी क्या लगाओगे? कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हम बार बार देखते हैं, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज के हों या एजुकेशन डिपार्टमेंट के हों, वो बार बार एक ही डिमांड करते हैं कि हमको नियमित नहीं किया जा रहा, हमारे पैसे नहीं दिए जा रहे। 2017-18 से उनकी फाइल भी अरविंद केजरीवाल की टेबल पर धूल फांक रही है, अप्रूवल नहीं मिल रही है। कितना शोर मचाया दिल्ली की शिक्षा क्रांति को लेकर कि हम अपने शिक्षकों को फिनलैंड भेजना चाहते हैं, भेजा नहीं जा रहा। हम उनको उच्च स्तरीय एक्सपीरियंस दिलाना चाहते हैं, भेजा नहीं जा रहा। माननीय उपराज्यपाल ने वो फाइल अप्रूव करके भेज दी, लेकिन उसके बावजूद भी आज 1.5 साल से फिनलैंड जाने वाली फाइल अरविंद केजरीवाल की टेबल पे धक्के खा रही है। ये है इनका शिक्षक जिसकी क्रांति की बात करते हैं। और ऐसी एक नहीं है, अनेकों अनेक फाइलें हैं जो दिल्ली के सीधा सीधा विकास से जुड़ी हैं। DSIDC जो सारे दिल्ली के इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, वहाँ पे फैसिलिटीज़ देना, ये उस डिपार्टमेंट का काम है। उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉन्स्टिट्यूशन होना है, वो फाइल भी रोकी हुई है, उसको नहीं कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड, हम बार बार कहते रहे कि ऑडिट रिपोर्ट नहीं पेश कर रहे हैं, भाग रहे हैं। CAG ने ऑब्जेक्शन उठाए। 2016-17, 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल की टेबल पर रखी है, लेकिन अप्रूवल नहीं मिल रही है। ये एक नहीं, ऐसे 3060 उदाहरण हैं। 3060 आंगनवाड़ी बहनें जो बहुत ही निम्न परिवारों से आती हैं, उनका रिजर्वेशन हो, उनको अधिकार मिले, वो फाइल भी अरविंद केजरीवाल ने रोकी हुई है, उसको भी अप्रूवल नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से क्रिएशन ऑफ दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी वो रोका हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस में टीचर्स और उसके इक्विवेलेंट स्टाफ का पे स्केल बढ़े, वो फाइल रोकी हुई है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स अमेंडमेंट बिल, ये रोका हुआ है। मतलब ये सारे विषय वो हैं जो सीधा सीधा दिल्ली की जनता से जुड़े हुए हैं, जिनसे जनता को सीधा सीधा लाभ मिलना है। लेकिन हर वो काम जिससे जनता को लाभ मिलना, लेकिन अरविंद केजरीवाल उन फाइलों पे कुंडली जमा के बैठे हैं। ये सीधा सीधा दिखाता है कि इस सरकार को काम नहीं करना है, सिर्फ झूठ बोलना है। उस दिशा में ये सरकार काम करती है। हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।